Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के त्राल की। यहां पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें टॉप कमांडर भी शामिल है, जानकारी निकल कर आ रही है। दरअसल 3 दिन में 6 आतंकी मारे गए, इस तरह की अभी तक की जानकारी निकलकर सामने। इससे पहले शोपियां में भी एनकाउंटर हुआ था, जहां पर 3 आतंकियों को मार दिया गया था। इस बीच रक्षा मंत्री का दौरा भी है, वो चिनार एयरबेस जाएंगे, उनके साथ सेना प्रमुख भी मौजूद होंगे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जो 3 आतंकी हैं, अवंतीपुरा के त्राल में सुरक्षाकर्मियों ने गुरुवार सुबह 3 आतंकियों को ढेर किया है। इसमें टॉप कमांडर आसिफ शेख का नाम भी शामिल है और ऑब्वियसली जो दूसरे आरोपी है वो है आमिर, नज़ीर और यावर अहमद भट्ट। इनको भी ढेर किया है। तीनों पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से जारी 14 आतंकियों की लिस्ट में शामिल थी। ये वो 14 आतंकी थे जो कि सरकार ने शामिल किए थे। ये भी सवाल उठता है कि दूसरा एनकाउंटर है पिछले 3 दिनों की अगर बात करें। 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर ए तोयबा के 3 आतंकी मारे गए थे। इसके अलावा बुधवार को केलर से भी भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद हुआ था। यानी एलओसी पर इस तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है। इस बीच ये भी पता चला है कि जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो पाकिस्तान ने 2 एयरबेस थे, नूर खां और रहीम यार खान, उन दोनों को 23 मिनट में तबाह कर दिया था एयरबेसिस को। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है और इसके बाकायदा सबूत भी पीआईबी यानी कि जो भारत सरकार है उनकी तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय डिफेंस सिस्टम, पेचोरा, OSA-AK और आकाश मिसाइल सिस्टम से इस काम को अंजाम दिया गया था। यानी 3 जो डिफेंस सिस्टम थे जिनसे इस काम को अंजाम दिया गया। लेकिन अभी भी ये आपको बता दूं कि जिस तरह से आतंकी ढेर हो रहे हैं, इस बीच पहलगाम के आतंकी कहाँ हैं, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हम सबको पता है कि आदिल, आसिफ और जो तीसरा आरोपी है मूसा, वो अभी तक गायब है। ये कहा जा रहा है कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना हुई थी उसमें इनका रोल था, लेकिन वो कहाँ चले गए ये अभी नहीं पता है। ये पता चला था कि दक्षिण कश्मीर के इलाकों में वो छिपे हो सकते हैं। कई सारे इसमें जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, कुछ वेयरअबाउट्स मिले, कई जगह छापेमारी भी की गई, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि जंगल में आतंकी कहाँ छिप गए। सबको इंतजार इस बात का है कि उन आतंकियों को कब पकड़ा जाएगा और कब इंसाफ मिलेगा 22 अप्रैल के जिन लोगों की मौत हुई। हालांकि सरकार ने कहा है कि उन्होंने इंसाफ दिला दिया, ऑपरेशन सिंदूर किया, जहां 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। इसके अलावा 40 से ज़्यादा सिविलियन मारे गए, सेना के अधिकारी भी 40 से ज़्यादा मारे गए, ऐसा भारत सरकार का कहना है। जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान का कहना है कि 11 सैनिकों की मौत हुई है, 78 घायल है, 40 से ज़्यादा सिविलियन की मौत हुई है। इस तरह की जानकारी पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि आखिर इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं, यानी जो दोषी हैं पहलगाम के, वो कब तक पकड़े जाएंगे। इनको लेकर एक पोस्टर भी जारी किया है, उन पर 25 लाख का इनाम भी जो है वो घोषणा की गई है कि अगर कोई उसके बारे में इत्तला देगा तो उसको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, कोई जानकारी देगा। लेकिन अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि जिस जगह पर ये घटना हुई थी यानी पहलगाम, वहाँ से जो पहलगाम की मेन रोड है करीब 7 से 8 किलोमीटर है। तो क्या वहाँ मेन रोड पकड़ने के बाद पीओ के 8 घंटे का रास्ता है, आरोपी वहाँ भाग गए या कहाँ चले गए, इसको लेकर अभी तक कुछ भी नहीं पता है। हालांकि आपको बता दूं, जो आतंकियों की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी, 14 आतंकियों की तरफ लिस्ट जारी की गई थी। इसके अलावा ये भी पता चला है कि रियासी जिले के वन क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर वहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इसके अलावा बॉर्डर जिलों के स्कूल लगातार तीसरे दिन भी बंद हैं। जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, हल्की फुल्की शेलिंग हुई है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई। आज जम्मू कश्मीर जाएंगे राजनाथ सिंह, ये अपने आप में बड़ा दौरा उनका होने वाला है। ये पता चला है जम्मू में लगातार 2 दिन शांति रही है, दुकानें खुली हैं, लोग घर लौट चुके हैं। ये भी जानकारी मिली है कि जिस तरह से स्थिति सामान्य है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्कूल खुल सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब जो हालात हैं थोड़े बदले हैं जम्मू कश्मीर के। और आपको बता दूं, जो ये 3 आतंकी मारे थे, ये भी पता चला है कि ये 14 आतंकियों की लिस्ट में शामिल थे। खैर, इसके बारे में आपको और भी हम जानकारी देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे किस तरह से इंडियन जो ऑपरेशन है सिंदूर, वो उसकी प्रगति क्या है, क्या आतंकी पकड़े जाएंगे नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। और सभी ये चाहते हैं कि पहलगाम के गुनहगार जो है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं।